हेलो दोस्तों, स्वागत है एमसीए संदीप यूट्यूब चैनल पर। इस श्रृंखला में मैं आपको जीव विज्ञान का, वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाओं का ऑब्जेक्टिव, जो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव आता है उसका मैं आपको सॉल्यूशन करके और उसके बारे में जितना हो सके डिटेल बता करके मैं आपको इसका वीडियो अपलोड करने वाला हूं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, बॉटनी। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? आपके पास चार ऑप्शन दिया है, फ्रेंच, लैटिन, पुर्तगाली या ग्रीक। तो इसका सही आंसर होगा ग्रीक शब्द से। ग्रीक शब्द से इसका सही आंसर होगा। ग्रीक शब्द से बॉटनी का उत्पत्ति हुआ है, बॉटनी शब्द का। वनस्पति दूसरा हो गया आपका, वनस्पति शास्त्र का जनक, फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं? फादर ऑफ बॉटनी, इसमें चार ऑप्शन है, थियोफ्रस्टस, लाइनस, ट्रेवरेंस, एल्डर। ये 2014 के एसएससी के क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, थियोफ्रस्टस। तीसरा नंबर में चलते हैं, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लॉजी वर्ड मीन्स होता है स्टडी, अध्ययन करना, ठीक है। अब फाइको का मतलब होता है, इसका एक ट्रिक मैं बताता हूँ, आप कभी नहीं भुलाइएगा, आप हमेशा याद रखिएगा। फाइको का मतलब होता है फाइको या साइको। आप इसको पीएच पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पर फाइको हिंदी में लिखा हुआ था, आप इसको फाइको ही पढ़ेंगे। तो फाइको का मतलब होता है शैवाल, ठीक है। तो आप इस तरह से भी इसका आप आंसर दे सकते थे। फाइकोलॉजी का अध्ययन, शैवाल का अध्ययन को फाइकोलॉजी का अध्ययन कहलाता है। चलिए चौथा नंबर पर चलते हैं। पर्यावरण के अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है आपका कार्यकी, अनुवांशिकी, वर्गिकी, पारिस्थितिकी। तो इसका सही आंसर होगा आपका पारिस्थितिकी। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन पर। फूलों का अध्ययन फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? फिनोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, एग्रोनॉमी, बॉटनी। इसका सही आंसर होगा फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 6, डेंड्रोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो डेंड्रोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है पुष्प, बी वृक्ष, सी झाड़ियाँ, डी पौधे। इसका सही आंसर होगा झाड़ियाँ के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहलाता है। ओके। 7th नंबर में पुष्प, फ्लावर्स का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्लावर्स का अध्ययन आपको क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है एंथ्रोलॉजी, दूसरा है एग्रोलॉजी, फिनोलॉजी और पॉलिनोलॉजी। इसका सही आंसर होगा आपको एंथोलॉजी, ए ऑप्शन सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है आपका ए अस्थियों का, जीवाश्म का, फाइमोट्स का, पक्षियों का। तो इसका सही आंसर होगा आपका जीवाश्म का। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा, वनस्पति संवर्धन के संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, ओलिरिकल्चर या हॉर्टिकल्चर। तो वनस्पति संवर्धन विज्ञान है, संवर्धन संबंधित विज्ञान को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। जीवों व वातावरण के अंतर्गत अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहलाते हैं? तो पहला ऑप्शन आपका पादप भूगोल, पारिस्थितिकी, सी है कार्यकी और डी है अनुवांशिकी। क्वेश्चन नंबर 10, इसका सही आंसर आपको होगा बी, पारिस्थितिकी। जीवों व वातावरण के अंतर्गत अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान को की शाखा को पारिस्थितिकी कहते हैं।
वनस्पति विज्ञान की शाखा में शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पहला ऑप्शन है सूक्ष्म जैविकी, माइक्रोलॉजी, सी है फाइकोलॉजी, डी है वर्गीकी। इसका सही आंसर होगा आपको फाइकोलॉजी। 12 नंबर में आपका आ जाता है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का, पत्ती का, फल का, परागकण का। तो स्पर्मोलॉजी में आपको बीज का अध्ययन किया जाता है। 13 नंबर में है आपका सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। पहला है शैवाल के संवर्धन का, वन के विकास की, सिलीफाइट पादप का, कवक के संवर्धन का। तो इसका सही आंसर होगा वन के विकास को, अध्ययन को सिल्वीकल्चर कहा जाता है। एग्रोस्टोलॉजी का अध्ययन होता है। एग्रोस्टोलॉजी का अध्ययन होता है। पहला ऑप्शन है तेल के बीज का, फलों का, घासों का, फलों का। तो एग्रोस्टोलॉजी का अध्ययन आपका घासों का अध्ययन को एग्रोस्टोलॉजी कहलाता है। फीडोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फीडोलॉजी का अध्ययन ऑप्शन है आपका पादप रोगों का, भूमि का, प्रदूषण का, चट्टानों का। तो फीडोलॉजी का अध्ययन आपको भूमि का अध्ययन कहलाता है। आनुवांशिकता व विभिन्नता के बारे में बतलाने वाला वनस्पति विज्ञान की शाखा है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका भू वनस्पति विज्ञान, सेरीकल्चर, आनुवांशिकी व उद्विकास। इसका आंसर होगा आपका सी नंबर आनुवांशिकी। 17 नंबर पर चलते हैं। पौधे को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो पहला ऑप्शन है वर्गीकरण, नहीं ये नहीं होना चाहिए। पहचान, नामकरण, वर्गीकी। तो अगर आप लूसेंट का बुक पढ़े होंगे तो आपको इसमें ऊपर में दिया हुआ है कि वर्गीकी। इसका सही आंसर भी होगा वर्गीकी। फलों या फ्रूट्स का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्रूट्स का अध्ययन कहलाता है, पहला ऑप्शन है स्पर्मोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, पीडोलॉजी या पेमोलॉजी। तो इसका सही आंसर होगा पेमोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर परागकणों का अध्ययन कहलाता है फेमोलॉजी, बी नंबर है पैलिनोलॉजी, सी नंबर है फाइक्लोलॉजी, डी नंबर है माइकोलॉजी। इसका सही आंसर आपका होगा पेलिनोलॉजी। 20 नंबर संसार में पौधे की वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी, वानिकी, एक्सोबायोलॉजी, एथनोबॉटनी। तो संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन कहलाता है ऑप्शन नंबर 1 फाइटोजियोग्राफी। 21 नंबर में बोल रहा है साग सब्जी के उत्पादन करने वाला पौधे के अध्ययन क्या कहलाता है? तो पहला ऑप्शन है डेंट्रोलॉजी, बी नंबर है डेंट्रोक्रोनोलॉजी, सी नंबर है एग्रोनॉमी, डी नंबर है हॉर्टिकल्चर। तो इसका सही आंसर होगा डेंट्रोलॉजी। डेंट्रोलॉजी ना होगा, इसका सही आंसर होगा आपको डेंट्रोक्रोनोलॉजी, बी नंबर इसका सही आंसर होगा। 22 का बी डेंट्रोक्रोनोलॉजी। चलिए अब देखते हैं 23 नंबर सजावटी पौध वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन के संबंधित अध्ययन कहलाता है एग्रोनॉमी, ओलेरिकल्चर, आर्बोरिकल्चर या फिर सिल्वीकल्चर। तो इसका सही आंसर आपका होगा आर्बोरिकल्चर।
24 नंबर में है पौधे के आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, पौधे के आंतरिक संरचना के अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है आकारिकी, बी है वर्गिकी, सी है शारीरिकी, डी है औतिकी। 24 नंबर का आंसर होगा आपका सी शारीरिकी। 25 नंबर क्वेश्चन, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? पहला नंबर है फफूंद, बी शब्दार्थ, सी नंबर है कीट, डी नंबर है पादप। तो 24 का आंसर होगा 25 का आंसर होगा आपका ए फफूंद का अध्ययन कवक शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। पादप विज्ञान की शाखा फफूंद शास्त्र यानी कवक शास्त्र में फफूंद का अध्ययन किया जाता है। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? ए नंबर में है वृक्ष एवं वनस्पति की खेती, बी नंबर में है पादप जीवन के विज्ञान, बागवानी की कला, फसल उगाने की कला। तो 26 का सही आंसर आपका होगा वृक्ष एवं वनस्पति की खेती को वृक्ष संवर्धन के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। 27 नंबर, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन के संबंधित वानिकी वनस्पति विज्ञान की शाखा ए एग्रीकल्चर, बी हॉर्टिकल्चर, सी टिश्यू कल्चर, डी एक्वाकल्चर। तो जीव द्रव्य के पृथक्करण के लिए आप इसमें टिश्यू कल्चर होगा आंसर। टिश्यू कल्चर का अध्ययन जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन के संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा के अंतर्गत करते हैं। 28 नंबर में है फिल इन द ब्लैंक्स, काई की तरह के प्राचीन पौधे का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। पहला ऑप्शन है एंथोबॉटनी, बी है ब्रायोलॉजी, सी है पॉलियोलॉजी, डी है डेंड्रोलॉजी। 28 का आंसर होगा आपका बी नंबर ब्रायोलॉजी। 29 कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है? ए टैक्सोनॉमी, बी फिजियोलॉजी, सी हिस्टोलॉजी, डी साइटोलॉजी। तो 29 का आंसर आपका होगा डी साइटोलॉजी। विज्ञान की एक शाखा जो किसी पौधे के जीवन चक्र में समाविष्ट सभी आवधिक घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित है, जो कि फसल के वास्तविक वानस्पतिक और प्रजनन विकास अवधि पर मौसम के गतिशीलता को समझने में सहायक करती है, उसे कहा जाता है। पहला है फलर चना विज्ञान, जीव विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, घटना विज्ञान, सेल विज्ञान। तो 30 नंबर का आंसर आपका सी होगा घटना विज्ञान। 31 नंबर और वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाओं का लास्ट क्वेश्चन आपका है फिल इन द ब्लैंक, जीव विज्ञान की एक शाखा जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है मॉर्फोलॉजी, वायरोलॉजी, माइकोलॉजी, कोलोलॉजी। तो 31 का आंसर आपका सी माइकोलॉजी होगा। इस वीडियो में इतना ही। आप अपने तरफ से मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना 31 नंबर में कितना क्वेश्चन सही हुआ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।